आदर्श के बारे में या एक सीख के बारे में। महाराज जी हमेशा कहते थे कि कोई भी काम करने के वक्त जो है एक समर्पण की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसा कि आप लोग कई बार मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा, मैं कैसे समर्पण करूं, कैसे मैं अपने आप को आगे लेके जाऊं। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी समर्पण भाव के बारे में। आखिर समर्पण है क्या? समर्पण का इंग्लिश रूपांतर डिवोशन होता है। यदि हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि हमारे किसी इम्तिहान में हमारे अच्छे मार्क आ जाए या हमारे अच्छे अंक आ जाएं या हम किसी भी इम्तिहान को अच्छी तरह से पास कर लें, तो अब यहाँ पर समर्पण की जरूरत क्या आती है? समर्पण जब भी हम करते हैं तो समर्पण की जो आपका समर्पण है वो एक ही चीज के बारे में हो सकता है। ठीक है, आपका समर्पण 50 चीजों के बारे में नहीं हो सकता है। कि आप कहें कि मुझे टीवी देखने के लिए भी समर्पण चाहिए, मुझे गेम खेलने के लिए भी समर्पण चाहिए, मुझे लोगों से यार दोस्तों से गप्पे लड़ाने के लिए भी समर्पण चाहिए, मुझे इसके लिए चाहिए। जब हम किसी भी चीज के लिए समर्पित हो जाते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो उसके अलावा हमें कोई चीज नहीं दिखती। मैं कई लोगों से मिला हूं जो कि आज उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा है, चाहे पुलिस सेवा है। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ कि उनकी तैयारियों के दिनों के अंदर, तो कई लोग बताते हैं कि उन्हें जब वो तैयारी कर रहे थे तो उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था, सिवाय जो जिस परीक्षा की वो तैयारी कर रहे थे उससे भी जो भी यथोचित उससे जुड़ी चीजें ही वो ध्यान रखते थे, बाकी कुछ नहीं। मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे से एक व्यक्ति मिलने आए और एक बात करी उन्होंने कि उनकी जो है दुकान नहीं चल रही है। उन्होंने एक नई दुकान खोली है और उनकी नहीं चल रही है। तो मैंने ऐसी बातों बातों में उनसे पूछा कि, और वो महाराज जी के बड़े मानने वाले थे, तो बहुत कोशिश की, दुकान नहीं चल रही है। तो मैंने पूछा भी क्या क्या समस्या है? तो उन्होंने बोला जी बहुत दुकानें हैं, बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है और हम लोग किसी भी तरह से हम उस प्रतिस्पर्धा के जो है पास नहीं पहुंच पा रहे, इसीलिए दुकान नहीं चल रही। मैंने इतने लाखों का निवेश कर दिया है और कुछ भी फायदा नहीं हो रहा और मैं तो बर्बाद हो रहा हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे करते हैं? तो बोले जी मैंने 3-4 लोग रख रखे हैं, मैं सुबह 9 बजे ऑफिस जाता की तरह दुकान पे जाता हूँ और शाम को 6 बजे वापस आ जाता हूँ। और मैंने कहा और? बोले बाकी मेरा लोग संभालते हैं। तो मैंने उनको पहले हंसते हंसते बोला कि आप ना तो अपनी दुकान के लिए समर्पित ही नहीं है। ऐसी दुकान ही क्या हुई जहां दुकान का मालिक अपने स्टाफ से पहले नहीं पहुंचता हो। ऐसे बहुत ही बिरले लोग होते हैं जहां पर पहले से ही हो जाते हैं। और मैंने कहा जहां आप ऑफिस की तरह दुकान जाते हैं, इस तरह नहीं चलेगी। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप उसको आगे ले जा सकते हैं। तो उन्होंने मेरी बात मानी, महाराज जी की बात मानी और वो उसमें समर्पित हो गए। उन्होंने सुबह शाम एक कर दी, लोगों को सामान पहुंचाना, लेकर आना, इतना उन्होंने मेहनत की कि 1 साल के अंदर जो उनकी दुकान घाटे में जा रही थी वो लाखों के मुनाफे में आ गई। और अच्छे खासे मुनाफे में सारी तनख्वाह देने के बाद भी उनको अच्छा खासा जो वो मिलने लगा और सम्मान भी मिला, नाम भी हुआ। तो जैसे ही आप जो अपनी समर्पण भाव में आते, समर्पण का मतलब होता है तन मन धन तीनों चीजों से उसमें आपको कूदना पड़ेगा। एक मेरे बहुत बढ़िया मित्र थे। अ, उनकी आदत क्या थी कि वो जो है अपनी एक बड़ी सी बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे। समर्पित नहीं थे अपने नौकरी को लेके। हमेशा कंपनी का पैसा उड़ाना, ये करना, इधर फालतू का घूमना, ये सब करना करते रहे। काफी दिन ये काम चलता रहा और एक दिन ये बात उनकी कंपनी को पता चल गई और उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया उन्होंने। और जब वो बाहर आए तो जहां भी जाए कहीं नौकरी नहीं मिले, क्योंकि वो इतने अच्छे पद से बाहर आए थे, कोई नौकरी देने को राजी नहीं हुए। तो एक बार बैठे बैठे बात हुई तो मैंने कहा भैया ये इस तरह काम नहीं चलता है। यदि आपने नौकरी करनी है, व्यापार करना है, पढ़ाई करनी है, ये तीनों चीजों के लिए आपको समर्पण की जरूरत होती है अपने काम के प्रति। लोग आपको बहुत बोलेंगे, अरे कहाँ धूप में जा रहे हो यार, बैठो, कोई जरूरत नहीं है जाने की। कहाँ बरसात में जा रहे हो, कोई जरूरत नहीं, बैठे। तो ये जो आदमियों का रवैया होता है बहुत दिनों नहीं चलता है। ये जब तक ही चलता है जब तक आपको कोई पकड़ नहीं लेता है। व्यापार है तो कोई पकड़ेगा नहीं, आपकी दुकान चौपट हो जाएगी। आप जब नौकरी में पकड़ लेगा, बाहर कर देगा।
ऐसे कई लोगों से हम मिलते हैं जो अपने अपने काम के प्रति समर्पित नहीं होते। मैं नहीं बोलूंगा सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं, सारे लोग ऐसे होते हैं, पर कुछ लोग होते हैं। आप जब उनसे मिलते हैं तो वो आपको टालने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग आपको नहीं टाल रहे हैं, वो अपने भविष्य को टाल रहे हैं। जब वो अपने सेवा से निवृत्त होते हैं और कुछ उनके पास नहीं होता है, तो ना तो उनके कोई दोस्त यार उनसे बात करता है, ना उनके बच्चे उनसे बात करते हैं, ना कोई करता है, क्योंकि उन्होंने समर्पण भाव ही नहीं रखा। जब आप कोई भी काम अच्छे तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से उसके ऊपर काम करते हैं, जो उसका जो जो नतीजा आता है वो हमेशा अच्छा होता है। चाहे वो हो सकता है एक एक महीने आपका काम नहीं चले, 2 महीने नहीं चले, पर ऐसा नहीं हो सकता अगर आप पूरे समर्पित हैं वो काम ना चले। यही महाराज जी के को लेकर आप देख लीजिए, कुछ लोग मैं देखता हूँ कैंची पहुंच रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से दूरी से चले आ रहे हैं, बेचारे पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो महाराज जी के प्रति समर्पित है। उन्हें मालूम है कि मेरा गुरु बैठा है, और महाराज जी ने कभी नहीं बोला कि वो भगवान है, कि अगर आप उनको हाथ नहीं जोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप बस उनके कुछ सीखें, उपदेश मान लीजिए। दूसरा, जो महाराज जी का एक उपदेश था जो बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं कभी भी अपने आप को ये नहीं बताना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा हूं जी, मैं तो बहुत बड़ा संत हूँ, ऊंची सी कुर्सी। आज तक आपने कभी भी महाराज जी को किसी ऊंची सी कुर्सी पे बैठे हुए कोई भी फोटो देखा? महाराज जी अपने तखत पे बैठे। मैं कुछ गुरुओं को तो आप जानते हैं जो ऊंचे मचानों में बैठते थे, बड़े बड़े सिंहासनों में बैठते थे, महाराज जी ने कभी नहीं किया। तो ये आप अपनी बात अपने जीवन में डालिए, धीरे धीरे आएगी। कंपनी में काम करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप लाइमलाइट में नहीं आए। लाइमलाइट क्या? काम जितने भर का, ढंडोरा बहुत बड़ा। तो जैसे ही आप लाइमलाइट में आते हैं पूरी दुनिया आपकी दुश्मन बन जाती है। अरे ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, आप बताएंगे। जो सेना के जवान होते हैं, जो हमारे देश की सरहदों पे लड़ रहे हैं, आप देखते हो गड्ढे खोद के उसमें खड़े रहते हैं। क्यों? वो भी तो खड़े होकर लड़ सकते हैं। क्योंकि जो भी जमीन से जितना ज्यादा जुड़ा होगा, उतनी ज्यादा उसको दिक्कत आने की संभावना कम होगी। वो जमीन के अंदर खड़े होते हैं तो उनको गोली लगने की चांस ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। और जो लोग खड़ा हो जाएगा वहां पर, दुश्मन उन्हें गोली मार देगा। तो उसी प्रकार से यदि आपको अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से बिताना है तो ढंडोरा पीटना बंद कर दीजिए। अगर आप 100 का काम करते हैं तो 50 बोलिए, 50 का काम करते हैं 25 बोलिए, 25 का काम करते हैं 10 बोलिए, 10 का काम करते हैं कुछ नहीं। ना तो फालतू के लोग आपके पास आएंगे, आपके पास वही आएगा जो आपसे प्यार करता है या आपसे स्नेह रखता है। अगर आप ढंडोरा पीटेंगे तो कई लोग तो इस अधक्के में आ जाएंगे आपके पास, "अरे बहुत पैसा है इसके पास, चलो इसके पास है, बहुत सफलता है, इससे भी हम थोड़ी सफलता लेते हैं।" ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, हजारों लाखों लोग जुड़ने लगेंगे आपसे। बाद में क्या होता है? कुछ नहीं। मैं एक नेता के बारे में जानता, नाम तो नहीं लूंगा। वो वो इतने साधारण है, इतने साधारण है कि एक जमाने पे तो मैं उन्हें देखता था, अगर जैसे एक दो बार मैं उनके किसी कारणवश उनके घर गया तो इतने सिंपल थे कि उन्होंने बोला, और अच्छे बड़े नेता जो लोकसभा के सदस्य हैं आज भी, किसी समस्या को लेकर उनके पास गया, उन्होंने मेरे पिताजी से बोला, अरे वो नहीं कर रहा है, मेरे पिताजी के स्कूटर पे बैठ के चले गए और काम कराया। और ये वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, किसी के साथ भी करते थे। उन्होंने कहा, अरे पुलिस आपकी नहीं सुन रही है, इतने बड़े लोग हो गए, इतनी परेशानी है, चलिए। और कोई लोग ढंडोरा पीटते हैं डम डमाडम कि चल गाड़ियां जा रही हैं, काफिले जा रहे हैं, वो तो कहीं भी खड़े होते जाकर। तो इसीलिए वो पिछले आई थिंक 10 साल से भी हर साल जीत जाते हैं। क्यों? जुड़े हुए हैं जमीन से। और हमारे को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अ, किसी को भी हमें जज बन के नहीं देखना चाहिए। अरे ये आदमी आ गया, इसके अंदर ये कमी है, ये कमी है, कमी है। तो कमियों को
साइड में रखकर यदि हम आदमी की अच्छाइयों की तरफ ध्यान दें तो हमारा लोगों से भी अच्छा जुड़ाव होगा। अरे ये आदमी है, इसके कपड़े फटे हुए हैं, अरे ये आदमी गरीब है, अरे ये आदमी तो उल्टी सीधी बातें बना रहा है, पर होता क्या है, उस आदमी के अंदर अच्छी बातें भी है, बड़ा ईमानदार आदमी है, उसका क्या, वो हमेशा आपको अपने परिवार की समझती तरह समझता है, उसका क्या। तो ये आज हम लोगों ने बात की महाराज जी के कुछ आदर्शों के, कुछ सीखों के बारे में। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इन सीखों को आप अपने जीवन में लाइए और धीरे धीरे आपका जीवन सही होगा, लोग जुड़ेंगे आपसे, वो जो आपसे प्यार करते हैं। मैं हर बार जब भी कथा सुनाता हूँ या महाराज जी किसी आदर्शों के बारे में बात करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आप सुंदरकांड का पाठ किया कीजिए। तो आज मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप इस हफ्ते जब भी आपको समय मिले, आप सुंदरकांड का पाठ करिए और कमेंट में लिखिए कि आपने किया। और जब आप पढ़ लें तो अगर आप इतना लिख दें कि आपको क्या उसमें अच्छी चीज लग रही है, क्या चीज नई समझ में आई, क्या नई बात आपको उसमें समझ में आई, और जब भी आप पढ़ेंगे तो अगली बार एक नई और बात समझ में आएगी। सुंदरकांड अपने अंदर में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट लेसन है, सबसे बड़ा व्यवहारिक के बारे में, व्यवहार कैसे करना है लोगों से, उससे बढ़िया कुछ नहीं। आप 20 बार पढ़ेंगे, आपको 20 नई नई बातें सुनेंगी। इतनी सीख है उसके अंदर, अगर आप उसके अंदर 10% भी अपनी जिंदगी में ले आए ना, तो हमारी जिंदगी एकदम सुपरहिट हो जाएगी। तो आज का हम संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।